हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो अभी देखते हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे, तो इस वक्त वो आपको किस तरह से देख रहे हो, कि आपके लिए क्या सोच रहे, आपके लिए क्या नज़रिया रखते हैं, उनका आपके लिए नज़रिया क्या है। तो ये देखने की कोशिश करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस क्या निकल के आ रहा है। प्लीज़ कालीमा गाइड मी, स्वामी समर्थ गाइड मी, कि जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है तो वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ही सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसे लग रहा है कि आपको उनके साथ होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ओके। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और ये समझ नहीं पा रहे कि मैं तुम्हें क्यों बार बार सोच रहा हूँ, ओके। ये जगल कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी हर वक्त फ़ोटोज़, डीपीज़, स्टेटस, स्टोरीज़ देखना, ये सब करते हैं। और एट द सेम टाइम इन्हें ये लग रहा है कि आप उनके लिए ज़रा भी अभी सोच नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ में बस मस्त एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो अच्छे से, ओके। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनके होने ना होने से कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके। बस ये है जो आपको हर वक्त सोचे जा रहे हैं, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको लिटरली यहाँ पे ना ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लगा कि इनको अभी फील हो रहा है कि एक टाइम था कि जिस वक्त आप सिर्फ उनको देते जा रहे थे, ओके। आप सिर्फ और सिर्फ इनको इन पे जान लुटा रहे थे। जैसे भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, मैं मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे सब चलेगा। तुम बात नहीं करोगे, तुम थोड़ा ही टाइम दे दो, 24 घंटे में से 5 मिनट ही दे दो, मैं खुश हूँ। तुम नहीं भी मिलोगे तो भी मुझे चलेगा। इस तरह के आपके पहले जो शब्द थे, जो आपकी फीलिंग्स थी, वो कम्प्लीटली बदल गई है। अभी इनको ये फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लुटाया अपने आप को, और अभी इनकी बारी है। ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आपने लिटरली इस रिश्ते में जस्टिस किया, और मैं बस और बस तुमसे लेता गया, मैं बस और बस तुमसे मांगता गया, तुम्हें हर्ट करता गया, तुम्हारे हर एक फीलिंग्स को ग्रांटेड लेते गया। मुझे जब लगा मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला, मुझे जब लगा कि निकलना है तब मैं निकल गया, जब लगा आना है तब आ गया। इस तरह से मैं बिहेव कर रहा था, और तुम हर वक्त वो सारी चीज़ों के लिए रेडी थी या रेडी थे, ओके। तो ये अभी आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आपको पता है कि टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ एडजस्ट कैसे करना है। आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं ये, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हो कि जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, आप एडजस्ट कर लेते हो। आप उतने ही मॉडर्न हो, आप उतने ही स्पिरिचुअल हो, आप उतने ही खुद को प्रायोरिटी देने वाले हो। तो हर एक चीज़ में आप में बैलेंस है, ओके। हर एक चीज़ में आप में बैलेंस है। आपको टाइम पे प्रैक्टिकल होना भी आता है, खुद को रिस्पेक्ट देना भी आता है, और ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। भुलाने की कोशिशें हो रही है लेकिन भुला नहीं पा रहा है। डेथ का कार्ड आ गया, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है, करियर में प्रमोशन पा लिया है, बिजनेस में तरक्की हो रही है, सारी चीज़ें कर ली इन्होंने, सारी चीज़ें कर ली। बस आपको भुलाना कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा, ओके। और आप एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो। आपने जैसे कि आपको एक नया जन्म मिल गया है, और आप फिर से नए से शुरुआत कर रहे हो। और इनको अपनी गलतियों पे अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की। यहाँ पे मुझे एक मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक डिफरेंस दिख रहा है, ओके। जहाँ पे आप हर एक सिचुएशन में एकदम स्ट्रॉन्ग थे, ये उतने ही ऐसे थे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके।
आपको जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये अभी दिखा ऐसे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन बॉटम ऑफ द हार्ट अगर क्या है इनके मन में, तो इनके मन में ये है कि भाग के दौड़ के आ जाओ और मैं अपने प्यार का इज़हार तुमसे करूँ। जो भी मेरे मन में चल रहा है वो मैं तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। इस तरह से इनकी फीलिंग्स है कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर। ओके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना इनको अब नहीं हो रहा है। ये आपको इतने दिन तक मिले नहीं हैं, तो यहाँ पे मिलने आने का भी प्लान मुझे दिख रहा है कि आपको मिलने आने के लिए सोच रहे हैं। आपको किस तरह से देखा जा रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि मूव ऑन कर लिया है आपने। ओके, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने डिटैचमेंट सीख लिया। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि आप है ना हर परिस्थिति में खुश रहना जानते हो, तो आपके पास अगर मैं आऊँ तो भी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मुझे ग्रांटेड लोगे। जिस तरह से मैंने आपको ट्रीट करा था उसी तरह से आप भी मुझे ट्रीट करोगे, और इसी बात का डर है कि ये आपके पास अभी आने से कतरा रहे हैं, अभी आपके पास आने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। इनको अपनी गलतियाँ अब समझ में आ रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि जब मेरे हाथ में अच्छा टाइम था और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, लाइफ पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, एक अच्छा पार्टनर मिलना ये आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। और ये इनको मिला था लेकिन इनको वो रिलेशनशिप संभालना नहीं आया, और उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने हीरे को गंवाया है। ओके, और देखते हैं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। द डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। आपका ऑरा है ना कम्प्लीटली चेंज हो गया। आप उनको इतना अट्रैक्ट कर रहे हो ना, लिटरली इतना अट्रैक्ट कर रहे हो ना कि जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाया था उसी जाल में अब ये फंस गया है। ओके, आप इनको अपनी खूबसूरती से अपनी अच्छी बिहेवियर से, नेचर से, जैसे भी हो आप उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। और इनको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं क्या करूँ कि तुम्हारे पास मैं अभी कैसे आ सकता हूँ, कौन से मुंह से आऊँ मैं, कि क्या कौन से मुंह से एक्सेप्ट करूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ये रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। ओके, डेथ का कार्ड दो बार आना इज़ नॉट द कोइंसिडेंस। ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए भी बहुत ट्रांसफॉर्मिंग रहा है। ओके, दोनों के लिए भी, आपको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया इस रिश्ते ने और उनको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया इस रिश्ते ने। आप भी बहुत सारी चीज़ें समझे कि किसके ऊपर कितनी जान लुटानी चाहिए और मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है, या फिर कोई मेरे इंसल्ट करे जा रहा है, कोई ईगो में आ रहा है, जो भी जैसे भी बिहेव कर रहा है तो मैं उसके एंटरटेन करते बैठूँ। आपको एक पॉइंट पे समझ में आया कि इस लाइफ में अगर मेरे साथ कोई रहेगा तो वो मैं खुद हूँ, कोई मेरा साथ देगा तो वो मैं खुद हूँ। मेरा साथ कोई देने वाला है तो मुझे ही खुद का साथ देना पड़ेगा, कोई आके मेरा साथ नहीं देगा। प्यार कोई कितना भी करे लेकिन एक टाइम के बाद वो छोड़ के जाना ही है, वो जाएगा। मैं गारंटी नहीं दे सकती या दे सकता कि वो मेरे साथ रहेगा। ये बात आपको अब समझ में आ गई है, और ये बात इनको भी समझ में आ रही है कि मेरे स्वभाव में मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी है। ये चीज़ें जो आपके जो पार्टनर थे वो अगर इस तरह से थे कि मैं नहीं मानता प्यार व्यार को, सब लोग अपने मतलब के लिए प्यार करता है, कोई बिना मतलब के आपके साथ नहीं रहता, तो आपने उनको दिखा दिया है कि हाँ सच्चा प्यार होता है, बिना मतलब के भी, बिना किसी फ़ायदे के भी प्यार करा जा सकता है। और ये इनको बात समझ में आ गई है और इनका स्वभाव काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, द चैरियट का कार्ड है। इनकी चाल थोड़ी स्लो है आपकी तरफ आने की, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। ओके, आपने
आपको इस तरह से देख रहे हैं ना कि कितना चेंज हो गए यार तुम, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आप कितना चेंज हो गए। आप में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि जो लड़की या फिर जो लड़का मेरे बिना नहीं रह पा रहा था, वो आज इतने अच्छे से कैसे रह सकता है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी जादू की चाबी मिल गई है आपको कि जिसकी वजह से आप इनको लिटरली छोड़ने के लिए भी तैयार हो। ओके, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि तुम हो या नहीं हो, क्योंकि ना अ, अभी आप ऐसे हो कि मेरी खुशियों की चाबी सिर्फ मेरे हाथ में रहेगी, मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। मेरी खुशियाँ मेरी है, अगर कोई वो खुशियाँ मुझे नहीं दे सकता तो इट्स ओके। मैं किसी से अब भीख नहीं मांगूंगी कि तुम मेरे लाइफ में रहोगे तो ही मैं जी रही हूँ, या फिर नहीं तो मेरी ज़िंदगी मतलब एकदम बदतर से बदतर है। इस तरह से कोई भी आप वाइब्स उनको नहीं दे रहे हो। आपने सीधे सीधे अपनी नई शुरुआत कर ली। ओके, और वही चीज़ें अब इनको अट्रैक्ट कर रही है। वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना कि आपको वो इस तरह से देख रहा है कि भाई ऐसे मन कर रहा है कि तुमसे ट्रेनिंग ले लूँ कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हो, किस तरह से लाइफ को संभाल लेती हो। मैंने काफ़ी सारे बुक पढ़े हैं, इनकी सोच ऐसी है कि मैंने काफ़ी सारे बुक पढ़े हैं, लेकिन जो ज्ञान तुमने मुझे दिया या फिर इस रिश्ते ने मुझे दिया, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। ओके, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। जैसे कि आपने उसके ऊपर मास्टरी कर ली है, इमोशंस के ऊपर मास्टरी कर ली है, इस तरह की इनकी सोच है कि ये आपको बहुत ही सॉर्टेड इंसान समझने लगे हैं। पहले भी समझते होंगे, लेकिन आपकी ताकत का अंदाज़ा, आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इनको अब हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप उनसे भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ओके, तो देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके आपके लिए थॉट्स क्या है। 5 कार्ड निकाल लेते, एक कार्ड अपने आप ही आ गया। आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, ये कार्ड अपने आप आया था, नीचे गिरा है, मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता ये कार्ड कैसे आया। डेथ का कार्ड था, ये कार्ड भी आया है। आई एम गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है। आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वो ये बोल रहा है कि लिटरली ये रिश्ते में सिर्फ आप नहीं बदले हो, वो भी बदले। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन कुछ तो हो सकता है कि ये जर्नी है आप दोनों की। जो जर्नी है वो आपको कुछ सिखाने आई थी, दोनों को भी सिखाने आई थी। कुछ चेंज करना बाकी था, आप दोनों में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी बाकी थी एज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, तो वो आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी ग्रोथ के लिए ये रिश्ते ने बहुत ज़्यादा आपको सिखाया है। तो से थैंक यू। आई एम डिवोटेड टू यू माई वर्ल्ड, मैं तुम्हारे लिए लिटरली डिवोशन फील करता हूँ। वो मतलब लिटरली आपको जैसे कि भक्त है आपके। ओके, आपको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं, आपको मानते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई एम डिवोटेड टू यू, लिटरली किसी और के बारे में सोचता भी हूँ तो भी आप ही याद आती हो। इस तरह से इनकी एनर्जीज है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, मैंने बोला ना कि इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, और वो ये बोल रहा है कि आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि यू आर माई ट्रेजर, आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके, आप उनके लिए लिटरली वो ट्रेजर हो कि जिससे वो कभी भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि लिटरली आज के ज़माने में ऐसा कोई प्यार करने वाला मिलना ये किसी के नसीब की बातें हैं। ओके, आज जहाँ पे चीटिंग का ज़माना है कि लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, कोई पैसा देख रहा है, कोई और कुछ दिख रहा है, कोई और कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसे लोग होना कि चाहे जो भी हालात हो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि दुनिया क्या सोच रही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि तुम में कुछ कमी है क्या है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ। इस तरह का पार्टनर आज के ज़माने में मिलना मतलब किसी लक से कम नहीं है, ये इनको अब समझ में आ रहा है जबकि आपने मूव ऑन कर लिया है।
ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन आपने समझौता कर लिया है कि मेरे साथ कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। तो ये सही। ओके, पहला कार्ड है आई नो। एक ही कार्ड लेने वाली थी लेकिन 2 आ गए तो मैंने वो दोनों भी ले लिए। आई नो आई मेड मिस्टेक। ओके, इनको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है तुम्हें खो के। बी कंप्लीट ईच अदर, बी कंप्लीट ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं पता है कि आप भी मुझे याद करती हो या फिर करते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।